नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत श्रेणी 1 के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम के लिए यहाँ पर राजभाषा तथा वायु यातायात नियंत्रण संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए यहाँ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो वीडियो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो अगर वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर आए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्गम होता है, जिसमें देश की ज़मीन और हवाई क्षेत्र दोनों को में नागर विमानन अवसंरचना के सृजन, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके अंतर्गत रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर भारतीय विमान प्राधिकरण निम्नलिखित पदों के लिए यहाँ पर जो वेबसाइट दिया है, इसके माध्यम से आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो पात्र उम्मीदवार आमंत्रित इसमें करेंगे, जो किसी भी मान्यता से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो अन्य किसी माध्यम से इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर पद का नाम दिया गया है, कुल कितना पद दिया गया है, ये सब इसके बारे में आप लोग को देखेंगे। तो यहाँ पर प्रबंधक जो राजभाषा के लिए कुल 2 पद है, WASTC यहाँ पर नहीं है। कनिष्ठ कार्यपालक जो वायु यातायात नियंत्रण के लिए सबसे अधिक पोस्ट यहाँ पर 356 पोस्ट दिया है। जो जनरल के लिए 145 पोस्ट है, EWS के लिए 35 पोस्ट, OBC के लिए 96 पोस्ट है, SC के लिए 53 और ST के लिए 27 पोस्ट है ना। यहाँ पर कनिष्ठ कार्यपालक के लिए टोटल 4 पद है, जिसमें से जनरल के लिए 3 पद और OBC के लिए 1 पद है। वरिष्ठ सहायक जो राजभाषा है, उसमें एक टोटल 2 पद है, जो जनरल के लिए है। यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या अनंतिम है, जो भारतीय विप्रा के विवेकाधिकार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर जो दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर चिन्हित किया गया है, इसको आप लोग देख लेना। योग्यता और अनुभव देखते हैं। यहाँ पर योग्यता की जो प्रबंधक राजभाषा के लिए स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में क्रमशः हिंदी या अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, या स्नातक स्तर पर अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में ही हिंदी और अंग्रेजी के साथ किसी अन्य विषय में भी स्नातकोत्तर हो सकते हैं। यहाँ पर शब्द अनुभव की बात करें तो शब्दावली से संबंधित अनुवाद तथा अंग्रेजी में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में यहाँ पर तकनीकी या वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित साहित्य का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यपालकों के राजभाषा के क्षेत्र में आधिकारिक रूप से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर कनिष्ठ कार्यपालक के लिए जो वायु यातायात नियंत्रण के लिए भौतिक और गणित के साथ विज्ञान में 3 साल का पूर्वकालिक नियमित स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, या किसी भी विषय में इंजीनियरिंग या पूर्वकालिक नियम के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। किसी एक सेमेस्टर पाठ्यक्रम में भौतिक और गणित का विषय होना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ उम्मीदवार के पास 12वीं स्तर का जो बोली और लिखी जाने वाली अंग्रेजी भाषा में न्यूनतम दक्षता होनी चाहिए। उम्मीदवार ने 10वीं या 12वीं कक्षा में एक विषय में रूप में अंग्रेजी का पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर अनुभव कोई अनिवार्य नहीं दिया गया है। जो कनिष्ठ कार्यपालक के लिए कनिष्ठ कार्यपालक राजभाषा के लिए यहाँ पर स्नातक का डिग्री होना चाहिए, जिसके साथ हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, या फिर स्नातक स्तर पर अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। यहाँ पर अनुभव की बात करें तो शब्दावली में से संबंधित अनुवाद तथा अंग्रेजी में से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी विशेषतः तकनीक या वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित साहित्य में 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। वरिष्ठ सहायक जो राजभाषा के अंतर्गत भी स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर, या स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी का या में स्नातकोत्तर होना चाहिए। यहाँ पर सेम ऐसे ही दिया गया है। यहाँ पर जैसे भारत सरकार के उपक्रमों या प्रतिष्ठित संगठनों सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यपाल में अंग्रेजी में से हिंदी के विपरीत अनुवाद होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं पोस्ट में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, जो किसी मान्यता प्राप्त डीम्ड विद्यालय से या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शीर्ष संस्थान के अंतर्गत IIT, IIM, एक्सेल, TIS आदि से कम अंकों के प्रतिशत जो स्नातक की डिग्री में MBE
ये सहित स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा में न्यूनतम 7% के सक्षम होना चाहिए। यहाँ पर आयु सीमा और छूट की देखते हैं तो आयु सीमा वरिष्ठ सहायक के लिए जो 21 जनवरी 2023 को अधिकतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कनिष्ठ कार्यपालक के लिए 21 जनवरी 2023 को अधिकतम 27 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रबंधक जो 21 जनवरी 2023 को अधिकतम 32 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आयु में छूट यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट होगी और ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट रहेगी। यहाँ पे पीडब्ल्यू उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट रहेगी। यहाँ पर ऐसे अलग अलग कैटेगरी वाइज जो जाती है इसके हिसाब से आयु में छूट मिलेगी और डिटेल्स में इसको देख लेना। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो खुलने की तिथि है जो 22/12/2022 से हो गया है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2023 को रहेगी, जिसके ऑनलाइन परीक्षा में जो संभावित है उसको यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम को वो घोषित कर दी जाएगी। यहाँ पर पारिश्रमिक जो यहाँ पर वेतनमान है तो प्रबंधक ई वर्ग के लिए 60,000 से 1,80,000 रुपये तक का वेतन रहेगा। कनिष्ठ कार्यपालक E1 के लिए 40,000 से 3.3% के साथ 1,40,000 रुपये तक का रहेगा। वरिष्ठ सहायक के लिए 36,000 से 1,10,000 रुपये तक का इसका वेतन रहेगा। यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़े और सुनिश्चित करें कि विज्ञापन में वह उल्लेखित पात्रता या मामला रखता है कि नहीं। ये सब डिटेल्स में देख लेना। जो ये था इम्पोर्टेंट उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रख दिया था। आवेदन कैसे करें तो आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप इसके पात्रता रखते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ जानना है। उम्मीदवार जो ऑनलाइन के माध्यम से इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आवेदन का शुल्क यहाँ पर उम्मीदवारों को 1,000 रुपये का मार्क रहेगा जो केवल ऑनलाइन भुगतान होगा। और यहाँ पर फोटोग्राफी छवि कितना रहेगा ये सब चीज़ आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो इतना था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।